हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम क्रैक स्टडी। तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर एनालॉजी। तो भाई ऐसा है, नंबर एनालॉजी का जितना भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस कहाँ पर आता है? रीजनिंग में। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएसआर, AA, नेवी, आर्मी, जीडी, दिल्ली पुलिस, एमपीपीएससी, कहीं पर भी आपको नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इसमें एडिशन मेथड भी लगता है, स्क्वायर मेथड भी लगता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगता है, डिवीज़न मेथड भी लगता है। कंडीशन के बेस पर आप कोई भी मेथड इसमें लगा सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में, ये थोड़ा बेसिक बताना ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन में देखा गया है कि कोई नंबर का स्क्वायर हो रहा होगा और स्क्वायर होके प्लस हो रहा होगा, किसी में स्क्वायर होके माइनस हो रहा होता है। बट हमको सीरीज़ पहचाननी होती है कि फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के और सेकंड का रिलेशन थर्ड से क्या बनना, या फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से जो बन रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जैसे कि फर्स्ट का रिलेशन जो है वो सेकंड, मतलब फर्स्ट हमने पहचान लिया तो उसी का रिलेशन सेकंड में लग गया, ऐसे ही थर्ड अगर पहचान लेंगे तो डी का आंसर हमारे पास आ जाएगा। बट कंडीशन कि हमको कई बार क्वेश्चनों में सीरीज़ ऑफ चेन दी होती है। सीरीज़ ऑफ चेन आप समझते हैं? सीरीज़ ऑफ चेन लाइक जैसे स्क्वायर हो रहा है तो कहीं अगले नंबर में भी स्क्वायर हो रहा होगा, फिर इसमें भी स्क्वायर हो रहा होगा, लेकिन बट अब कहीं ना कहीं किसी केस में यहाँ थोड़ा ट्रिक बदल जाता है, अलग हो जाता है। जरूरी नहीं कि यहाँ स्क्वायर होता है तो फर्स्ट का जो भी वैल्यू पुट है यहाँ यूनिटी प्लेस पे वो किसी का स्क्वायर है तो सेकंड भी स्क्वायर होगा, थर्ड भी स्क्वायर है तो फोर्थ भी स्क्वायर होगा। जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से पहले स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए, तो आपको वो और बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पर वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा। चलिए, तो जैसे कि ये 4 है तो ये हमको क्या देखने से लग रहा है कि ये हमारा क्या है, कहीं ना कहीं ये 2 का स्क्वायर है। तो चलिए ये मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। चलिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? ये 4 हो गया। एक्चुअली मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, कोई बात नहीं, ये हो गया 4। अब अगर अगला नंबर पे जाएं तो ये क्या है? 9 कैसे बन सकता है? कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर होगा ये, तो 3 का स्क्वायर है ये भाई 9। 25 क्या है? तो कहीं ना कहीं 25 क्या है? 25 कहीं ना कहीं हमारा 5 का स्क्वायर है, ठीक है भाई। 5 का स्क्वायर कर दो, 25 हो गया 25। अब देखो, लिसन, अब कहीं ना कहीं तो इधर क्या आएगा? तो देखो, इसमें आप एक नंबर पहचानने की कोशिश करो कि सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। क्या? सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। जैसा कि हमको क्वेश्चन में देखने से लग रहा है कि सीरीज़ है ये, कहीं ना कहीं 2, 3, 5, 7, ये क्या है? ये एक सीरीज़ लग रहा है। क्या किसकी सीरीज़ लग रहा है मुझे? जो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ इधर, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की सीरीज़ यहाँ पर इसमें बताया गया। तो अगर ये प्राइम नंबर की सीरीज़ के हिसाब से यहाँ जो सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो फिर तो ये जो हुआ कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो भाई इसके बाद अगला नंबर तो हम मेरे ख्याल से 7 आना चाहिए। क्यों 7 आना चाहिए? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ इधर, ठीक है। ऑप्शन मैं राइट में लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन 36, 35, 49, 45, D, C, B, A। तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से ये कहीं ना कहीं ये क्या था? 2, 4 कैसे बना? 2 का स्क्वायर। 9 क्या है? कैसे बन सकता है? 3 का स्क्वायर करने पे बन सकता है। 5 कैसे बन सकता है? हमको दिख रहा है 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। बट आपने एक सीरीज़ पहचाना ना, ऐसा नहीं है कि आप 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया। अब सोचो आपकी थर्ड का रिलेशन जो है वही हम डी में लगा देंगे तो फोर्थ रिलेशन बन जाएगा हमारा, तो आप 6 का स्क्वायर कर दोगे तो 36 आ जाएगा। बट 36 गलत हो जाएगा। नहीं, क्या करना है ये भी तो देखो भाई कि ये सीरीज़ क्या है। ये कहीं ना कहीं एक प्राइम नंबर की सीरीज़ बनी, 2, 3, 5, 7, 9। तो बस आपके इसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 7 है। तो ठीक है, 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? ये 49। तो लो, यही तो आपका आंसर है, दैट्स इट। तो आप टिक लगा दो यहाँ पर, 49, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक, समझ आया आपको? चलिए सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए, तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल, अभी मैंने फर्स्ट एक नंबर एनालॉजी के बारे में क्वेश्चन का डिस्कस किया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं नंबर एनालॉजी का। जैसे कि ये 25 है और ये हमारा 37 है और ये हमारा क्या है? 49, और ये हमारा पूछा गया है। तो ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी पैटर्न दिया गया है और डी का हमसे पूछा गया है कि डी क्या है, ठीक।
अब देखो इस टाइप के जो भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो उससे पहले मैं अभी एक साइड में ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ जिससे थोड़ा हेल्प रहेगा। 41, 65, 50, 60। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन हो गए यहाँ आपके पास। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लग रहा है देखने से? मैंने आपको क्या बताया था, किसी का स्क्वायर भी हो सकता है, किसी का स्क्वायर करके +1 करना पड़े, किसी का स्क्वायर करके -1 करना पड़े। कंडीशन चेक करनी होती है कि किस तरीके से ये आ सकता है। अब हमको पता है कि 25 तो भाई नेचुरल है, 25 तो भाई 5 का स्क्वायर है, तो ये तो हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, ये तो आ जाएगा। 25 5 का स्क्वायर किया, ये आ गया हमारा 25। ठीक, बट अब 37 कैसे बनाएं? तो हमको पता है इसका अगला एक नंबर हम रख कर देखते हैं, सेम ए का रिलेशन बी में लगा के देखते हैं। तो भाई बी में रिलेशन तो लग जाएगा, 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं 37 बनाने के लिए हमको +1 करना पड़ेगा, स्क्वायर करके +1। तो ये यहाँ पर हमारा 37 हो गया। चलिए सेम उसी मेथड से आगे बढ़ते हैं। तो 49 कैसे बना होगा? तो कहीं ना कहीं 7 का स्क्वायर हुआ होगा, ये 49 बन गया होगा। यहाँ तक तो ठीक है, बट डी जो है डी जो हमें निकालना है वो कैसे? डी जो है वो निकालना है वो कैसे? तो 49 के आगे वाला डिजिट को क्या करेंगे, कैसे बनेगा? तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले 5 का स्क्वायर हुआ है, फिर 6 का स्क्वायर हुआ है, 6 का स्क्वायर करके +1 किया है, मतलब पहले स्क्वायर किया है, फिर स्क्वायर करके +1 किया है, तो फिर स्क्वायर किया है सी वाले में। ठीक है, फिर स्क्वायर करके +1 करना पड़ेगा तो अगले डिजिट में। तो अगले में हम क्या रखेंगे? यहाँ 5 रखा, 6 रखा, और ये 5 6, तो यहाँ 5 37 वाले में मैंने 6 रखा, 49 वाले में मैंने फिर यहाँ पर 7। तो कहीं ना कहीं अगले डिजिट में हमको 8 रखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है, यहाँ ऐसा लग नहीं रहा कि कोई प्राइम नंबर टाइप फिट है। 5 6 उसके बाद 7 भी आ गया, 8 भी आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम 8 रखते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? तो 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया आपका 64। आप 64 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 65। ओके, तो 65 ही तो हमारा आंसर है ऑप्शन में। ये देखिए बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ये बी करेक्ट 65। अब आप कहोगे कैसे आया 65? तो मैं बता रहा हूँ, कंडीशन लिख दे रहा हूँ इधर, थोड़ा सा जगह में लिख दे रहा हूँ कंडीशन। क्या किया था हमने? सबसे पहले हमने स्क्वायर किया था, सेकंड हमने क्या किया था? स्क्वायर करके क्या किया था? +1। देन तीसरे पे हमने क्या किया था? स्क्वायर। देन फोर्थ पे क्या किया था? स्क्वायर करके +1। तो बस यही थी कंडीशन। ओके, ये कंडीशन आप बाद में नोट कर लेना कि इसके अकॉर्डिंग हुआ है। तो चलिए अभी तीसरा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन हम लेते हैं। तो उसके लिए जस्ट थोड़ा सा वेट, मैं नोट डाउन कर लूँ। है गाइस, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, थर्ड वन जो क्वेश्चन है हमारा ये है 48, 122, 168 और 168 की क्या है? फिर अगला ये और ये। चलिए ए का रिलेशन बी से पता कीजिए, और फिर बी जो ए का रिलेशन बने वही फिट हो जाएगा बी में, और सी का रिलेशन जो बने वही फिट हो जाएगा डी में। तो इस तरीके से हमारे पास डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इससे बेस्ट मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही कम समय में और अच्छे से अच्छा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते समय ही आप समझ जाइएगा कि ये है, तो दिमाग लगाओ भाई, दिमाग, कि कहीं ना कहीं हमें अगर मान लो यहाँ पर 49 होता तो झट से आप लिख देते कि भाई 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी कर दो ना भाई, काम कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो, आँख मूछ के कर दो, 49 हो गया भाई। मैंने क्या कहा था, कई बार कई केसेस में जोड़ के ऐड करके माइनस करना होता है, ऐड करके प्लस करना होता है। कई बार सीरीज़ भी पहचाननी होती है। ज़्यादातर प्रायोरिटी प्राइम नंबर को देती है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, वो सीरीज़ पता करनी होती है, बट वो बाद में चेक कर लेंगे। सबसे पहले हमने 7 का स्क्वायर किया, 49 हो गया। तो हमें अगर 49 आ गया, उसमें -1 कर देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये आ जाएगा 48। तो मुझे ए मिल गया मेरा। अब मुझे ए मिल गया तो चलिए मैं बी की बात करता हूँ। तो अगर मैं इसके बाद सीधा स्क्वायर किसका लूँ? 11 का लूँ। कहीं ना कहीं प्राइम नंबर वो वाली बात आ जाती है, 2, ठीक है, 2 3 5 7, ठीक है।
तो ये आप देख लेना प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। चलिए, तो इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर ये अब 122 मुझे बनाने हैं, तो भाई कैसे बन सकते हैं 122? तो कहीं ना कहीं मैं अब आपका 10 का स्क्वायर कर दूंगा तो नहीं बनेगा भाई। तो कहीं ना कहीं मैं 11 लेके देखता हूँ कि 11 का मैंने स्क्वायर किया तो ये यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 121। बढ़िया है, 121 आ गया। तो फिर मैं क्या करूँगा, 121 आ गया तो मैं एक प्लस कर दूंगा, +1 किया तो मेरा तो आ गया ना भाई 122। तो लो, कहीं ना कहीं ट्रिक काम आ गई। मतलब कि पहले में स्क्वायर करके -1 कर दिया मैंने, दूसरे में स्क्वायर करके +1 कर दिया, तो भाई तीसरे में फिर से स्क्वायर करके -1 कर दे रहा हूँ। मतलब 168 मुझे यहाँ पर चाहिए। तो 168 चाहिए तो मुझे लाइक आई थिंक 169 जो है कि 13 का स्क्वायर है, तो 13 का मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ। तो 13 का स्क्वायर किया तो ये यहाँ पे मिला मुझे 169 -1 किया तो जो फर्स्ट वाली कंडीशन, तो मुझे यहाँ मिला 168, तो मुझे थर्ड मिल गया। चलिए, तो डी जो हमें निकालना था, तो डी की बात करते हैं। तो अब डी में क्या करना है, सिंपल, डी में कुछ नहीं करना है। अब आप देखो कि मतलब हमने क्या नंबर लिया था, पहले 7 लिया, फिर 11 लिया, फिर 13 लिया। तो इसके मतलब कितने नंबर का गैप आया, 7 के बाद कितना आया, 9 10 11, 3 का गैप आया, 11 के बाद 12 13, ठीक है, फिर 13 के बाद 14 15 16 17। तो कहीं ना कहीं ये आप अब आप कहोगे कि ये तो सीरीज़, इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी सीरीज़ फिट नहीं बैठ रही कि भाई कितने का एवरी डेट के बाद इतने का गैप है कि उतने का गैप है कि क्या है, प्राइम है क्या है। बट कहीं ना कहीं हम तो नंबर के हिसाब से चल रहे हैं ना। तो अगर डी में देखें तो जैसे कि अब डी नंबर क्या हो सकता है बताइए। जैसे कि आप अगर आपको जैसे कि आपने लिख रखे हो प्राइम नंबर वगैरह या फिर कहीं से भी, तो आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं कि हाँ ये सीरीज़ किस व्याप पे बन रही है, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे कि मैं लेता हूँ 17, तो 17 का स्क्वायर किया मैंने तो ये आया मेरा 289। अब पहले स्क्वायर करके -1 किया था, फिर स्क्वायर करके +1 किया, फिर स्क्वायर करके -1 किया, फिर स्क्वायर करके +1 करूँगा, तो ये यहाँ पर मेरा आ गया 290। चलिए, तो ऑप्शन में अगर यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो मैं जल्दी से ऑप्शन दे रहा हूँ कि ऑप्शन क्या है। सॉरी, हाँ, ऑप्शन की बात करें तो 290 और ये 289, सी 280, डी 270, तो ये 290, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं नंबर एनालॉजी के ऊपर। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगले कुछ आने वाले वीडियो में नंबर एनालॉजी के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाता रहूँगा मैं, और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि आप नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन बना ना पाएँ। बढ़िया से बढ़िया ट्रिक जानने के लिए चैनल को फॉलो करें। चैनल का नाम है एग्ज़ाम क्रैक स्टडी। तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार बनाए रहिए, ऐसे ही हम निरंतर प्रयास के साथ एक से एक बढ़िया वीडियो आपके पास लाते रहेंगे और नए नए क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।